उन्होंने कहा था 2016 में नोटबंदी कर रहा हूँ, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। खत्म 2016 में आतंकवाद खत्म हो गया तो 2019 में पुलवामा अटैक क्यों हुआ? और अभी 10 दिन पहले जिस दिन मोदी जी ने अरे सुनो सुनते रहो एक मिनट जरा। जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली है उसी दिन अभी 10 मारे गए या नहीं मारे गए? जम्मू में हमला हुआ है। और इन्होंने बोला कि डिमोनेटाइजेशन से कुछ नहीं हुआ। भैया पाकिस्तान भिखमंगा हो गया, पाकिस्तान भिखारी आटे के लिए भीख मांगने लग गया। पूछ कौन रहा है? हमले की बात कौन कर रहा है? जो यासीन मलिक को प्रधानमंत्री यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में किसने बुलाया था? यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में किसने बुलाया था? एक मिनट पूरी जवाब दे रहा हूँ, बता रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ। बताओ। गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने बोला कि खालिस्तान ने फंड किया था आम आदमी पार्टी को पंजाब में। क्यों लिए थे? किसने बुलाया? अमृतपाल को खड़ा क्यों किया था? किसने खड़ा करा अमृतपाल को? पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट पूरे पुलिस चौकी पे हमला कर दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ऐसी नौबतें क्यों आई कि इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री के ऊपर लोगों ने चप्पल फेंकनी शुरू कर दी। मतलब इंदिरा गांधी को मारा था वो सही था? बिल्कुल वो भी गलत था। तो क्यों नैतिक रूप से देखना चाहिए ना? मैंने क्यों बोला गलत है? अब तो सामने वाले का भी पक्ष जानना चाहिए क्यों मारा। भी अगर चप्पल फेंकी गई है वो भी गलत है, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। जुडिशरी पे आपने पूरे सिस्टम पे सवाल उठा दिया कि वो सरकार में है, उन्होंने सब कुछ कर दिया है ना। तो विपक्ष पे क्या ये सवाल नहीं उठ सकता कि उरी उन्होंने करवा दिया, पुलवामा उन्होंने करवा दिया, चप्पल क्यों पता किसने करवाया? पुलवामा की बात करते हो, सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, उन्होंने क्या बोला था? सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने क्या बोला था? 40 मर गए। भाई ये सारी चीजें तो खुफिया होती है ना। ये सारी चीजें तो खुफिया होती है, उनको कैसे पता? मतलब हमारे केंद्रीय एजेंसी को नहीं पता हमला होने वाला है, लेकिन सत्यपाल मलिक को पता है हमला होने वाला है। चुनाव आयोग ने अभी 8 सीटों पे एक्सेप्ट करा या नहीं करा? 8 सीटों पे उन्होंने रिकाउंटिंग का और ये एक्सेप्ट करी या नहीं करी याचिका? क्यों स्वीकार करी? क्योंकि 8 सीटों में धांधली पाई गई है। 3 उसमें भाजपा है जीती हुई, 2 कांग्रेस जीती हुई, 3 अन्य के पास है। आज अगर आपको नहीं पता सुबह का अखबार पढ़ लेना, 8 सीटों पे रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन गई है। मुझे भी नहीं पता। हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे काउंटिंग कौन करवाती है? इलेक्शन कमीशन करवाती है, पार्टी करवाती है? मेरी आपने बात ही नहीं सुनी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा काउंटिंग होगी 8 सीटों पे। इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें 8 सीटों पे दोबारा काउंटिंग कराएंगे। 8 सीटों सर ये थोड़ी है पूरे 543 सीटों पे ईवीएम खराब है, फिर 8 से निकली ना खराब। मतलब थोड़ी है कि ईवीएम खराब था इस वजह से रिकाउंटिंग होने की वजह से ईवीएम में हो सकता है कुछ काउंटिंग होने की वजह से एक्सेप्ट करिए। हो सकता है कुछ काउंटिंग में दिक्कत आई हो। केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े वादे करे, थोड़ा सा आईना इधर को भी घुमा लो। मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने क्या कहा? नहीं अब एक मिनट नहीं आऊंगा। राजनीति में क्यों आ गए? मोदी जी ने क्या कहा था? 2016 में नोटबंदी करती। अगर 50 दिन में नोटबंदी का फल ना मिले तो मुझे किसी भी चौराहे पे ले जाके फांसी दे देना। 1 मिनट, क्या फल मिला? जितने नोट सर को अब ये देखो शोर मचाना शुरू। अब सुनेंगे नहीं ना। जितने नोट प्रचलन में थे 1000 के और 500 के नोट, उनमें से 98.7% नोट जो है वापस सर्कुलेशन में आ गए। आरबीआई गवर्नर ने बयान दिया कि हाँ इसमें कोई घपला नहीं हुआ, कोई इससे मामला नहीं निपटा। 1.3% जो थे नोट वही सिर्फ बाहर रहे, और उससे ज्यादा का खर्चा जो है नए नोट छापने में और दुनिया को लाइन में लगाने में और ट्रांसपोर्टेशन में नोटों की, उसमें खर्च कर दिया गया। क्या हल निकला नोटबंदी का? आतंकवाद खत्म हुआ। उन्होंने कहा था 2016 में नोटबंदी कर रहा हूँ, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। खत्म 2016 में आतंकवाद खत्म हो गया तो 2019 में पुलवामा अटैक क्यों हुआ? और अभी 10 दिन पहले जिस दिन मोदी अरे सुनो सुनते रहो एक मिनट जरा। जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली है उसी दिन अभी 10 मारे गए या नहीं मारे गए? जम्मू में हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है। जिसने उसको पनाह दी 6000 रुपए के ऊपर, सर वो भी 2 शब्द उसके लिए भी बिल्कुल है। जिसने पनाह दी वो भी गलत है। हाँ तो हम कब कह रहे हैं? हम क्या होंगे? मैं कम्युनिटी से निकला है। कोई भी कम्युनिटी या कम्युनिटी आतंकवादी तो आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। आतंकवादी हिंदू आतंकवादी सर, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आतंकवादी है, बात खत्म। कहीं भी कोई भी आतंकवादी है, हिंदू हो या मुस्लिम हो। अब इन्होंने क्या बोला कि जब नोटबंदी हुई तो बीजेपी ने, मोदी जी ने बोला कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। इस टाइम कश्मीर के कुछ छोटे से प्रांत को छोड़ दो, पहले 2014 से पहले दिल्ली में धमाके होते थे, मुंबई में धमाके होते थे, कर्नाटक में धमाके होते थे। उसके बाद अब देख लो कहाँ धमाके हुए। कर्नाटक में धमाके हुए, किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। और कहाँ हो रही है धमाके? कश्मीर में हो रहे। और इन्होंने बोला कि डिमोनेटाइजेशन से कुछ नहीं हुआ। भैया पाकिस्तान भिखमंगा हो गया, पाकिस्तान भिखारी आटे के लिए भीख मांगने लग गया। आतंकवादी सर ये तो वही बात हुई जो मेरे ख्याल से जो ट्यूशन से ध्रुव राठी पढ़ता है वही ट्यूशन से ये भी पढ़ता है। किसी से ट्यूशन नहीं पढ़ता। आतंकवादी हमले सुनो, आराम से सुनते रहो। 2014 में भाई साहब बेंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014। उसके बाद जम्मू हमला 20 मार्च 2015। केंद्र में सरकार किसकी थी? आतंकवादियों की बात कर रहे हो। मणिपुर हमला 4 जून 2015। मणिपुर में सरकार किसकी चल रही है? पिछले 10 सालों से? बीजेपी समर्थक चल रही है ना? नहीं चल रही। चलो ये गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015।
गुरदासपुर में हमला हुआ, किसने जिम्मेदारी ली? ISI को बकायदा बुला के वहां पे पठानकोट में और गुरदासपुर में जिम्मेदारी दे दी, आप आगे यहाँ पे चेकिंग कर लो। पाकिस्तानी ISI एजेंसी को बुला के चेकिंग करने के लिए बोल दिया। शर्म करो यार, क्या तुम बात करते हो? जनता 11 महीने से लिस्ट लेके आ रहे हैं, कुछ नहीं मिला इनको। अरे मिला हमको, जो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। आप खाया में खा के लिस्ट लेकर कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। 48 हमलों की लिस्ट, 48 में से 48 में 48 हमलों की लिस्ट पहले जो कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया। पहली बात तो जो उन्होंने 2014 के बाद से अब तक के 48 हमले गिनाए ना, 2014 से पहले हर महीने 48 हमले होते थे। दूसरी बात, इन्होंने 48 हमले जो बताए ना, उसमें से 40 हमले सिर्फ कश्मीर में हुए। और कश्मीर में हुए क्यों? इनकी मिली जुली सरकार PDP, महबूबा मुफ्ती, हुर्रियत, और वो भी पूछ कौन रहा है? पूछ कौन रहा है? हमले की बात कौन कर रहा है? जो यासीन मलिक को प्रधानमंत्री का, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में किसने बुलाया था? यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में किसने बुलाया था? एक मिनट, पूरी जवाब दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। बताओ। महबूबा मुफ्ती किसके साथ सरकार बनाई? बीजेपी के साथ। वो तो कहते हैं हमने 370 हटाने के लिए बनाई। अरे भाई 370 हटाने के लिए बनाए तो 370 हटा के आपने बहुत, आप मुद्दे से मत भटको, सीधी बात, मुद्दे से मत भटकाओ आप, नहीं मुद्दे से मत भटको। PDP के साथ सरकार किसने बनाई? सर वही तो महबूबा मुफ्ती के साथ। तो बीजेपी का उसमें स्टैंड है, वो कहते हैं कि हमने तो 370 हटाने की। बुरहान वानी के भाई को मुआवजा दिया वहाँ की सरकार ने, बीजेपी ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया उसके भाई को। क्यों दिया मुआवजा? आप कह रहे हो यासीन मलिक को बुलाया, बातचीत करने के लिए बुलाया था, गलत था। हम कहते हैं नहीं होना चाहिए था, हम कहते हैं गलत था। अब आपने बुरहान वानी के भाई को क्यों बुलाया? क्यों से मुआवजा दिए आप? बुरहान वानी के भाई को मुआवजा क्यों दिया आपने? बताओ। गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने बोला कि खालिस्तान ने फंड किया था आम आदमी पार्टी को पंजाब में, क्यों लिए थे? किसने बुलाया? अमृतपाल को खड़ा क्यों किया था? किसने खड़ा करा अमृतपाल को? पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, ये नहीं पता हुआ? पंजाब गवर्नमेंट पूरे पुलिस चौकी पे हमला कर दिया। ये है इनकी सरकार। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पे, उनके काफिले पे वो हो जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है। ये है तुम्हारी सरकार। ये सरकार तुम्हारी है। वाराणसी में अभी क्या, एक मिनट, वाराणसी में भी क्या हुआ है? सिक्योरिटी ब्रीच की ये बात कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रधानमंत्री के वो गाड़ी पे चप्पल फेंकी गई है। योगी जी की सरकार, प्रधानमंत्री वहाँ पे, ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, चप्पल फेंक दी प्रधानमंत्री की गाड़ी पे। ऐसे अगर ठीक है तो इंदिरा गांधी को गोली क्यों मारी गई? राहुल गांधी, राजीव गांधी को बम से क्यों उड़ाया गया? उसने क्या खोपता? यानी शर्म साफ करो। जो एक गलत देश में रहते हो प्रधानमंत्री बारे में। एक क्वेश्चन सर से पूछूं, वो जो काफिले पर चप्पल चली आपके हिसाब से वो गलत था या सही था? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत था ना। और वही इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जनता का गुस्सा था इसलिए मार दिया। दोनों पक्ष सुनो ना, अब दोनों पक्ष पे आ गए। सुनेंगे क्यों नहीं? ये है दोगलापन। भगवान ने 2 कान दिए, सुन लिया करो। देखिए जी, कानूनी रूप से वो गलत है, नैतिक रूप से गलत है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, मैंने कल भी करी थी, आज भी कर रहा हूं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ऐसी नौबतें क्यों आई कि इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री के ऊपर लोगों ने चप्पल फेंकनी शुरू कर दी। मतलब इंदिरा गांधी को मारा था वो सही था? बिल्कुल, वो भी गलत था। तो क्यों नैतिक रूप से देखना चाहिए ना? मैंने क्यों बोला गलत है? अब तो सामने वाले का भी पक्ष जानना चाहिए क्यों मारा। और भी अगर चप्पल फेंकी गई है वो भी गलत है, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। मैं फंस नहीं रहा, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। किसी के ऊपर नैतिक रूप से, कानूनी रूप से किसी के ऊपर भी हमला करा जाता है, नेता के ऊपर, मतभेद आप 1000 रखो, मतभेद आप 1000 रखो, मनभेद एक भी मत रखो। एक सवाल, एक लास्ट मेरा सवाल आपसे होगा कि आपने भी पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर दिए कि सरकार है तो वो मिसयूज कर रही है। तो जब कश्मीर में हमला होता है, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, आज प्रधानमंत्री पे चप्पल फेंकी जाती है, तो क्या इसमें विपक्ष का हाथ नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है विपक्षघात? विपक्ष इतना ताकतवर हो गया? अगर सरकार जुडिशरी, सर सुनिए ना, आपने जुडिशरी आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे सर, जुडिशरी पे आपने सवाल उठाया ना। सुनिए, सर, एक मिनट। जुडिशरी पे आपने पूरे सिस्टम पे सवाल उठा दिया कि वो सरकार में है, उन्होंने सब कुछ कर दिया है ना। तो विपक्ष पे क्या ये सवाल नहीं उठ सकता कि उरी उन्होंने करवा दिया, पुलवामा उन्होंने करवा दिया, चप्पल क्यों? पता है किसने करवाया? पुलवामा की बात करते हो, सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, उन्होंने क्या बोला था? सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने क्या बोला था? उनसे इस्तीफे की आप मांग कर रहे हो। आपने प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल माइक क्यों नहीं लगाया कि आपने जब वहां पे जिम कॉर्बेट में वहां पे शूटिंग कर रहे हो और पुलवामा हमला होने के बाद भी आपने संवेदना के 2 शब्द कहे नहीं कहे? और उसके बाद आपके अर्नब, वो जो कौन है वो, एक अर्नब गोस्वामी क्या है वो, उसने कहा वी वॉन्ट लाइक क्रेजी। क्या था वो? क्या था? उसकी सारी चैट खुल के सामने आई, तब आपने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं लिया ना, बात खत्म बस। अब इन्होंने सत्यपाल मलिक की बात की, अब नहीं सुनेंगे। सोनिया आंटी का फोन आ रहा होगा, नहीं सुनेंगे। अभी इन्होंने क्या बोला? सत्यपाल मलिक ना, इसी सत्यपाल मलिक ने क्या बोला था कि अगर मुझे वो छूट दे दी गई होती तो मैं अपना हेलीकॉप्टर भेज देता। सर से पूछे कौन से गवर्नर को हेलीकॉप्टर मिलता है और कौन से गवर्नर को अथॉरिटी होती है कि भैया वो हेलीकॉप्टर आर्मी के लिए भेज सकता है? पूछे, बताइए।
आप उस सत्यपाल हाँ मलिक जी। की बात कर रहे हो ना? आपने खुद ही अपनी बात का जवाब अपने इनके पहले सवाल, अगर मुझे मिलती तो, अगर का मतलब है अगर मुझे पावर मिलती तो, अगर मुझे पावर मिलेगी यहाँ पे अच्छा, मैं उनके चांदनी पास चौक ठीक power कर होती दूंगा। है? अरे भाई हेलीकॉप्टर फिर की? वही बात आ गई। नहीं वो ये उन्होंने क्या बोला, अगर मुझे पावर मिलती, उन्होंने अपने बोला ना कि अगर मुझे पावर मिलती, उन्होंने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन लगाई कि भाई ठीक है प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित करा कि इनको एयरलिफ्ट कराओ, इनके ऊपर हमला हो सकता है। कोई एक्शन नहीं हुआ ना। उनको जब वो कैसे 40 पता मर गए हो सकता है? भाई ये इनपुट सारी होते चीजें तो हैं, खुफिया होती है ना। इनपुट नहीं ये होता सारी क्या? चीजें तो भाई, खुफिया होती है, उनको कैसे पता? क्या करने के लिए मतलब बैठे? हमारे केंद्रीय एजेंसी को नहीं पता हमला होने वाला है, लेकिन सत्यपाल मलिक को पता है हमला होने वाला है। नहीं रोका गया, गवर्नर थे। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट करती है, पता होना चाहिए आपको, इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट करती है, ये भी पता था। रिपोर्ट केंद्र को करती है। केंद्र को करती है, राज्यपाल केंद्र का तो प्रतिनिधि होता है। फिर अगर इन्हें इतनी भी जानकारी नहीं तो काय को बहस में खड़े हैं यार? पूरी जो इनकी सिक्योरिटी तो होती बहस में खड़े है, हैं। जो भी सोल्जर लोग का मूवमेंट होता है, वो सारी खुफिया होती है सर। तो इन्हें क्या पता है? और वो राज्यपाल वगैरह को नहीं पता होती, अच्छा, वो नहीं, सिर्फ पता ही नहीं होती। कर लो बात, यहाँ सारी की सारी लोकल इंटेलिजेंस, शर्मा जी एक सवाल, शर्मा जी एक बात, सीबीआई सीआईडी सारी की सारी एलजी की रिपोर्ट करती है नहीं करती? केंद्र सरकार की तरफ से कौन होता है वहाँ पे राज्य में? राज्यपाल कौन होता है, जरा ये बताना मैं पहले। आपसे पूछ रहा हूँ कौन होता है? चपड़ आपने अभी आपने बोला ना कि राज्यपाल अभी आपने मना किया, अभी आपने मना किया, अब आप बताओ ना कौन है? राज्य और राज्यपाल में फर्क होता है। मदरसे से पढ़ के आए हो तो मत उछलो, इंस्टीट्यूशन में पढ़ भाई। राज्यपाल और राज्य में फर्क होता है। CBSE से पढ़ाओ, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट, समझे? सीबीएसई का फुल फॉर्म बताना, सीबीएसई का फुल फॉर्म बता दिया क्या करेगा? बता। बता दिया क्या अच्छी बात है, करेगा? मैं जान चाहूंगा पढ़े हो। तो बताओ तो क्या करेगा? हो गया, हो गया। अरे भाई मैंने बोला बताओ, बताओ ना, बताओ। मेरे को जवाब तो दे। अरे रुक, मुझे बता, अरे रुक, मुझे बता, मैं बताऊं सीबीएसई की फुल फॉर्म, तू बताएगा? मुझे बता, मैं समझ गया। मैं पूछूंगा तू बताएगा? समझ गया मैं कितना। तू मुझे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताएगा? बताऊंगा, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताऊंगा। CBSE नहीं, अब मैं पहले लेफ्टिनेंट की बताऊंगा। LIEUTENANT। अब बता भाई, अब रुक जा, 12 की स्पेलिंग बता। 12th की स्पेलिंग बता। TWELTH। दिया। मदरसा दिया। छाप, मदरसा छाप, मदरसा छाप। इसीलिए बोलता हूँ LTH ना। अब यही भाई बताएंगे। इन्होंने क्या बताया था स्पेलिंग? TWELTH ना। 12 की स्पेलिंग क्या होती है? भाई यही तो बताया, TWELTH। एक मिनट उधर कर दो, कैमरे की तरफ, अभी भी कैमरे की गलत है कि नहीं? कैमरे की तरफ, एक बार कैमरे की तरफ। अभी भी गलत है भाई, देख ले। वो ये बोल रहे थे पीछे से कि जो राज्यपाल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही बैठता है, तो ये मना कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे। नहीं, इन्होंने डिनाई नहीं, इन्होंने कहा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, जो आईबी की तरफ से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, वो सेंट्रल केंद्र को देते हैं सीधा, और राज्यपाल को नहीं देते। उन्होंने ये कहा था। राज्यपाल को नहीं आती है, राज्यपाल को आती है तो वहाँ की पुलिस से आती है, जो वहाँ की लोकल बोली पुलिस थी, वहाँ से आती है। वही चीज मैंने बोली थी भाई। वो भाई तो भाई केंद्र का हिस्सा है वो। बात सुनो, जब तुम खड़े थे ना, मैं अपना पोपट करवा लिया हर बात में। ध्रुव राठी की वीडियो देखो तो ऐसे ही होगा, उससे ध्रुव राठी चिरकुट की वीडियो में देखोगे तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मैंने पूछ लिया भाई, सही बता, अंकल यही बोला ना, सही बताया था, गलत बताया था? WELTHE। अभी भी गलत है। अभी भी हो गया भाई। भाई किस रूल में पढ़ा करो। राहुल गांधी पीएम बनेगा, राहुल गांधी इधर आओ। निकाली थी मत खुदा कर। आपने, निकालो दोबारा स्पेलिंग। राहुल गांधी, अरे बताना राहुल गांधी कुछ। अरे यार 4 बार ही गलत हो गया। मैं रहता हूँ, मैं राहुल गांधी की। TWELFTH होता है। हाँ, मदरसे से साइलेंस होता है। पढ़ा हुआ, इंस्टीट्यूशन से पढ़ा में फर्क होता है भाई। सुनना चाहिए। तुम आए चोच खोल के भोंकना शुरू कर दे। पहले सुनो क्या बात हो रही है। उस टाइम राज्यपाल की बात चल रही थी, तुम आए बीच में राज्यपाल को डिफेंड करने। अब तुमसे पूछ रहा हूँ राज्यपाल कौन था, तुम बता ही नहीं पा रहे हो। मैंने तुम्हें बोला तो बात तो राज्यपाल की चल रही थी ना, आपने ही बोला। ये बोला राज्यपाल कौन था, सबको पता सत्य मलिक था। क्या सत्य मलिक? नाम क्या था? उनका नाम था ना सत्य मलिक। वो बाद में बने थे। अरे ये पूछ रहे, 2015 में कौन था? फिर से हक दिए, हकते रहोगे, पढ़ोगे नहीं तो हकते रहोगे। स्कूल में पढ़ो, मदरसा छाप में मत पढ़ो।